तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे मई मंथ में या नहीं करेंगे। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे कि क्या आपको करना चाहिए। चलिए। शिव पिता का प्यारा हूँ, शीतल ज्वाला हूँ, प्यारा हूँ निराला हूँ, प्रसन्न चित्त वाला हूँ, प्यारा हूँ निराला हूँ। चलो। द स्ट्रेंथ। ऑल राइट। पीछे से निकालती हूँ, इंट्यूशन ये कह रहा है। ओके, द लवर्स एंड 9 of Cups. Wheel of Fortune. Wow. Major Arcanas. बहुत सारे मेजर अरकानास है। वाह वाह। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगी मई मंथ में द लवर्स का कार्ड आया है ऑब्वियसली, तो मैं कहूँगी ज़रूर करेंगे, आपको मई मंथ में कांटेक्ट करेंगे। ये वीडियो आपको इसीलिए दिखाई गई है डिवाइन के द्वारा, आपको इसीलिए सजेस्ट हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर आपको मई मंथ में कांटेक्ट करने वाले हैं। दूसरा मैं कहूँगी द स्ट्रेंथ का कार्ड आया, तो मैं कहूँगी आपको बहुत बहुत ज़्यादा हिम्मत रखने की ज़रूरत है, इसीलिए द स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। क्योंकि कहीं ना कहीं है ना, ऐसी सिचुएशन आप कितना समय बीत गया है, आपको ऐसा लगता है करेंगे नहीं करेंगे, एक गिव अप करने वाली सिचुएशन आपकी बन रही है जहाँ जैसे मैं देख पा रही हूँ। तो मैं कहूँगी स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। एम्परर मैं कहूँगी वो इतने ज़िद्दी है बाबा, इतने ज़िद्दी है, पर जितने ज़िद्दी वो है ना उतने ही ज़िद्दी आप है। माना ये इसका शेर का भी मुंह खोल रही है, इसका मतलब जितने ज़िद्दी वो उतने ज़िद्दी आप। तो कहीं ना कहीं आप इतने ज़िद्दी है, वो भी इतने ज़िद्दी है, तो इसलिए इतना टाइम स्पेंड लगा, इतना टाइम लगा। बट मैं कहूँगी लवर्स का कार्ड आया तो ऑब्वियसली उनको आना ही आना है। आप दोनों का रिलेशन अब समय। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब ये जो व्हील है ना ऐसे घूमता है, माना आपके अब भाग्य बदलने का समय आ गया है, अच्छे से बुरे का। जैसे सुबह से रात होती है, रात से फिर दिन होना ही होना है, बट हाँ समय लगना है, जो समय लगना है वो तो लगना ही है। मैं आधी रात में कह दूँ कि दिन नहीं हुआ, दिन नहीं हुआ, दिन नहीं हुआ, शायद दिन होगा ही नहीं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। दिन ने तो होना ही है, पर अपने समय पे होना है, मेरे कहने से नहीं होना। तो वही व्हील ऑफ फॉर्चून का समय अब आ गया है। अब तक जितनी भी प्रॉब्लम थी सब भूल जाओ। मैं कहूँगी अब समय है भाग्य बदलने का। सिर्फ लवर नहीं, सिर्फ सॉरी मैं कह रही थी सिर्फ लवर नहीं, आपका मतलब हर लाइफ के एस्पेक्ट में। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है, मतलब भाग्य क्या है। भाग्य सिर्फ हमको प्यार नहीं देता, भाग्य हमको सब कुछ देता है। भाग्य हमारे कर्मों का फल है, सिंपल सा। तो आपको अपना प्यार भी मिलेगा। मैं कहूँगी अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है तो वो भी होंगे आपकी लाइफ में। लाइक इट्स लाइक मैजिक। जब व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आता है ना तो लाइफ बिल्कुल एक सुंदर स्मूथ टर्न लेती है। हमको समझ में भी नहीं आता इतना अच्छा कैसे हो रहा है, सडनली ऐसा होने लग जाता है। दूसरा मैं कहूँगी 5 of Wands। तो ये एक कार्ड काइंड ऑफ सजेशन है आपके लिए कि मई मंथ में कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां आप ऐसे डिस्प्यूट्स में फंस सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उनसे बच के रहना है। बस आपको इतना सा करना है, अपने आप को सेफ रखना है, उन डिस्प्यूट से बच के रहना है, और कुछ नहीं करना ज़्यादा। बस इतनी सिंपल सी रीडिंग है। गाइडेंस हम और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। कार्ड्स आपके बहुत सुंदर है। मेजर अरकाना मतलब मेजर लाइफ के जो इवेंट्स होते हैं ना उनको दर्शाता है मेजर अरकाना। तो देखो हमारे पास 1 2 3 4 मेजर अरकाना कार्ड्स है आउट ऑफ 6, तो कितनी बड़ी बात है। तो लाइफ में मैं कहूँगी मेजर चीज़ें होने वाली है, और वो भी अच्छी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो वो कहता है वो अच्छी चीज़ें होने वाली है, जो भी मेजर चीज़ें होने वाली है आपकी लाइफ में। अब हम देख लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आप लोगों के लिए। डिवाइन की तरफ से मई मंथ के लिए स्पेसिफिक गाइडेंस क्या है, चलिए देख लेते हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान शिव तपस्वी वही जिनके अंग अंग शीतल। चलो बाबा बताओ मई मंथ के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, सी एंड सी। बॉटम ऑफ द डेक 7 of Wands। अब देख लो मई मंथ के लिए गाइडेंस देख लो। मई मंथ के लिए पहली गाइडेंस ये है कि अभी तक आपने अपने आप को जितना जकड़ा हुआ था, अपने विचारों से, अपने थॉट से जितना जकड़ा हुआ था, वो समय उन सबको हटा देने का, और मेहनत करते रहना है, कोशिश करते रहना है,
बिल्डिंग बनती जा रही है। शायद हो सकता है आपका ध्यान बनाने पर ये तो आपको दिखाई ना दे, बट काम आपका बनता जा रहा है। अब देख लो, उस समय व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, अब द स्टार का कार्ड आया था। स्टार का कार्ड मतलब जब आपके जो 9 ग्रह है ना वो बिल्कुल सब एक जैसे एकदम शांत, और आपको मतलब आपने जो अब तक अच्छे कर्म किए ना उनका फल देने के लिए आए हैं। अब द स्टार का कार्ड अब आ गया, तो मैं कहूँगी इस फीलिंग से बाहर निकल जाओ, क्योंकि अब ये सिचुएशन आपकी आने वाली है। और कदम फूक फूक कर रखना, थोड़ी सी भी लापरवाही गलत हो सकती है। लापरवाही अब किन टर्म्स में? स्वॉर्ड का कार्ड आया, देखो अब लापरवाही बाहर की लापरवाही नहीं, कभी क्या होता है हमारा बहुत अच्छा टाइम आने वाला होता है, बट हम क्या करते हैं, इतना नेगेटिव सोचते हैं, माना जो सोचेंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। हम इतना नेगेटिव सोचते कि जो अच्छा समय भी है ना वो डिले हो जाता है, फिर बाद में फिर हम कहते हैं मेरा तो अच्छा समय ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं। क्योंकि बाबा तुमने प्रकृति को ऐसे वाइब्रेशन भेज दिए ना नेगेटिव, तो प्रकृति को क्या समझ में थोड़ी आता है कुछ, प्रकृति को सुनाई थोड़ी देता है, प्रकृति से फील कर सकती है, वाइब्रेशन ले सकती है। हमने प्रकृति को नेगेटिव वाइब्रेशन दिए, तो प्रकृति को तो जो देंगे ना, प्रकृति उसका 100 गुना देगी। ये प्रकृति का नियम है। माना प्रकृति को अगर 1 चावल का दाना देंगे तो प्रकृति फिर उसके बदले में कितना सारा चावल देगी। तो ये प्रकृति का नियम है। अब हमने उसको एक नेगेटिव थॉट दिया तो प्रकृति फिर उसके बदले में खूब सारे नेगेटिव एनर्जी हमको वापस देगी। ऐसे ही इसीलिए कहते हैं पॉजिटिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के साथ कुछ गलत होता है तो हम यही कहते हैं सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कहते नहीं 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 कुछ भी ठीक नहीं होगा, आप तो यही सोचते रहो, अब आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कहते। वो रूल है, क्योंकि इसीलिए कहते हैं क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा होगा। ये प्रकृति का नियम है, संकल्प से सृष्टि बनती है, दैट्स इट। तो सबसे पहला इन थॉट्स को मैं कहूँ आज ही उठा के बाहर डाल दो। ये सोचो मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा, मेरे साथ भगवान है, मैं भगवान का बच्चा हूँ, तो मेरे साथ सब अच्छा ही होगा। तो ग्रहों की दिशा सब कुछ बदल जाएगी और आपके लिए सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। और अभी तो आपके लिए डिवाइन टाइम आने वाला है, तो उसका खुले हाथ से वेलकम करो। ऐसा नहीं कि वो आए और गेट से वापस लौट जाए, है ना। अच्छा चलो अभी के लिए बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी रीडिंग के साथ। और हो जाना है बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव। अच्छा बाय बाय।